मंजर यहाँ पे आ गया। इस बैंक की तारीख क्या, इतने साल पहले इस बैंक को कैसे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया? लाहौर के अंदर हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की ये पहली ब्रांच होनी थी। बैंक के नीचे खंदके खुदवा के संदूक बनवाए जिसके अंदर सोना जेवरात यहाँ पे रखा गया। आदिल साहब, ये जो बैंक है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ये यहाँ पर कैसे मंजर यहाँ पे आ गया है और कब से यहाँ पर कायम है, इसकी क्या हिस्ट्री है? अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप कारोबारी मरकज़ में खड़े हुए हैं जिसका नाम रंग महल है। और रंग महल बेसिकली 3 जगहों से मशहूर है। एक तो यहाँ पे कसेरा बाज़ार है जो शुरू हुई से मुग़ल दौर के अंदर भी, और उसके बाद भी यहाँ पे बर्तनों का कारोबार बड़े अरूज पे रहा। और दूसरा यहाँ पे सराफा बाज़ार है जिसको आप लोग आज सोने की मार्केट कहते हैं, और बिल्कुल इसके साथ एक वान बाज़ार मौजूद था। तो ये इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द जो बहुत ही मशहूर रिचेस्ट एलीट, और तमाम जो हमारे लाहौर के जो बिजनेसमैन थे हिंदू, वो यहाँ पे अपना कारोबार किया करते थे। लेकिन इस बैंक का ताल्लुक जो सा है वो इनके किसी भी जो सा है वो कारोबार से मुंसलिक नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक उन लोगों से है जो उस ज़माने में 1805 में जब इस बैंक की बुनियाद रखी गई तो ये कंसीडर किया जा रहा था कि लाहौर के अंदर हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की टोटल जो ब्रांचेस थी वो 2 खोली जानी थी। ये पहली ब्रांच होनी थी और दूसरी ब्रांच जो नीला गुंबद है वहाँ होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बैंक एक्टिव नहीं हो सका। इसके फ़ौरन बाद जो बैंक खोला गया वो बंगाल में खोला गया 1809 के अंदर, और सेम ब्रांच में 1809 ही में अमृतसर में खोला गया। लिहाजा जो लाहौर का ये वाला बैंक है ये कभी भी एक्टिव नहीं रहा। लेकिन ये जो आप नाम देख रहे हैं गोविंद राम कहान चंद, गोविंद राम का बेसिकली इस लाहौर में इसी बिल्डिंग के अंदर जो कारोबार था वो शरबत का था, जड़ी बूटियों का था। आज इंडिया में उनकी एक बाकायदा एक पूरी फर्म है जो आयुर्वेदिक और हर्बल्स का बिजनेस कर रही है। तो उन्होंने ये बेसिकली यहाँ पे ये जो खुला चुके हिंदू ज़्यादातर काम जो है वो सूद पे करते थे, तो लोगों को अक्सर औक़ात पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने जेवर रखवा के यहाँ से पैसे ले लेते थे और उसके ऊपर वो अच्छा खासा सूद अदा करते थे। तो एक वक्त आया कि जब लोगों को पता लग सका कि गोविंद राम साहब की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी है, वो जो सा है जो भी आपको अमानत रखवाते हैं वो वापस आपको दे देते हैं जब आप उनको पैसे वापस करते हैं। एक वक्त ये आया कि बहुत से लोगों ने जो सा है अपने कीमती जेवरात उनके पास एज अमानतन रखवाने लग पड़े। तो फिर उनको महसूस हुआ कि अब मुझे ये अमानतें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, मुझे उसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे ये महफूज रहे। तो इस बैंक के नीचे और बिल्कुल इसके सामने जहाँ पर आज मलिक अयाज की मस्जिद है, बाकायदा तौर पे उन्होंने उसको खुदवा के नीचे जो सा है वो खंदके संदूक बनवाए जिसके अंदर सोना जेवरात यहाँ पे रखा गया। इस बारे में एक मिथ पाई जाती है क्योंकि गोविंद राम का जो बैंक की इस्टेब्लिशमेंट है वो 1805 की है। हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त गोविंद राम यहाँ पे इंडिया आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से आए और उन्होंने अपने वही जो सा है वो संदूकचों से सामान निकाला और चले गए। लेकिन मैं इस बात की तस्दीक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 1805 से लेके 1947 तक ये तकरीबन एक वो अरसा है 147 ईयर्स का जिसमें गोविंद राम नाम के ख़ानदान का कोई फ़र्द बचा होगा यहाँ पे। लेकिन ये बात बिल्कुल तस्दीक से मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा भी इस पूरे इलाके के अंदर बहुत से ऐसे दुकानें या लोग मौजूद थे जो सेम इसी तरह का कारोबार करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हिंदुस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट जिन्होंने ये काम संभाला वो गोविंद राम कहान चंद थे। इनकी आज एक बिल्डिंग, अगर आप अनारकली जाएं जहां पे आज हाफिज जूस कॉर्नर वाले हैं, वहां पर भी इनकी सेम बिल्डिंग मौजूद है जिसका नाम कहान चंद बिल्डिंग है। इनकी रिहाइश जो थी वो चौंग निस्बत रोड, अगर आप जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाए निस्बत रोड में बेशुमार आज भी हिंदू के घर हैं। तो यहाँ पे किसी भी बंदे की रेजिडेंस नहीं थी। रेजिडेंस बिल्कुल इसके पीछे छाता बाज़ार और ऑनवर्ड्स फिर हम बच्चों वाली चले जाएँ, दिस वाज द रेजिडेंस एरिया, जबकि ये सारा बिजनेस हब था। ये बता दें कि ये बिल्डिंग अभी भी ऐसे ही क्यों कायम है, अंदर क्या चल रहा है? बिल्डिंग तो कायम है और काफ़ी हद तक खस्ता हाल भी हो चुकी है, फिर नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। तो ये बता दें कि अंदर अब क्या चल रहा है, रिहायशी बन चुकी है या कमर्शियल है अभी भी? अच्छा, पार्टीशन के फ़ौरन बाद यहाँ पे जो लोग पार्टीशन करके आए तो उन लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने क्लेम किया कि हमारी प्रॉपर्टीज़ अमृतसर में थी, दिल्ली में थी, तो वो जहाँ पे जो आए उन्होंने क्लेम किया और वो प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर लिया। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ये बिल्कुल इस बरामदे से आगे जाएँ जो तमाम रिहायशी एरिया थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि एक बिज़नेस इस्टेब्लिश हुआ तो उन लोगों ने फिर रिहाइशों को ख़त्म करके यहाँ पे बिज़नेस कर दिया। आज यहाँ पे बैगों की, क्रॉकरी की और उनकी दुकानें मौजूद हैं। बैंक बिल्कुल एक्टिव नहीं है। लेकिन एक बात आप देखें कि 1805 के अंदर भी इसका नाम कमर्शियल बैंक रखा गया था। इट मीन्स कि ये पहले भी कारोबारी एरिया था, आज भी ये कारोबार एरिया है और पूरे पंजाब का जो रेवेन्यू है वो तमाम तर, अगर ये वाला एरिया बंद हो जाए तो समझ लें कि लाहौर जो सा है वो पहिया जाम हो जाता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सारे कारोबारी एरिए, शालमी का, रंग महल का, सराफा बाज़ार का, फिर कपड़े की मार्केट,
इस तमाम यहाँ मौजूद थे। तो उस ज़माने में जब कारोबार की इसी तरह हलचल रहती थी तो तमाम लोग जो अपनी मान्यतें देने आते थे वो इनके पास यहाँ रखवाते थे। तारीखी एतबार से इस बैंक की जो बिल्डिंग है उसकी कितनी अहमियत है, क्या ये हमारा तारीखी विरसा भी है? ऑफ कोर्स, देखें आपको एक कितनी बड़ी चीज़ मिली हुई है, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड। और जो सा है ये जो अगर यहाँ पे कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है या बाहर से लोग देखने आते हैं, और स्पेशली लाहौर के लोगों के लिए बड़ा फैसिनेट होना चाहिए कि ये वो दौर था जिसमें महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो रूल करते थे और गोरे तो यहाँ पर आए नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंजाब का जो लाहौर है ये पहले ही से दिल रहा है, आप भी ये दिल है, तो ये कितनी अहमियत का हामिल है।